पापाकुंसा एकादशी के दिन पाप से मुक्ति पाने के लिए कौन से करें उपाय, व्रत कब रखें, पूजा कैसे करें, सब जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दसवीं तिथि यानी दशहरा के अगले दिन की एकादशी को पापाकुंसा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो साल 2025 में यह व्रत कब रखेंगे, 3 या 4 अक्टूबर को। पूजा विधि कैसे करें और इसके पारण का समय क्या है, और इस व्रत को आपको क्यों करना चाहिए, इसका फल क्या मिलता है। पापाकुंसा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से साधक को हर दुख दर्द से निजात मिलती है और इसके साथ ही नरक की यातनाओं को नहीं झेलना पड़ता है। जैसे कि नाम में है पापाकुंसा, यानी आपसे जो जाने अनजाने में पाप हुए हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है, क्योंकि पाप से ही आपको नरक की यातनाओं को झेलना पड़ता है, जिनसे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुंसा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो साधक व्रत रखता है तो वह हर एक दुख, परेशानी, दर्द, रोग, दोष से निजात पा लेता है और इस लोक में सुख भोग कर मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। इस साल एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण पापाकुंसा एकादशी की तिथि को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन आपको व्रत रखना उचित होगा। तो चलिए जानते हैं। साल 2025 में एकादशी यानी पापाकुंसा एकादशी की एक तिथि प्रारंभ होगी 2 अक्टूबर को शाम को 7:11 से, और इस तिथि का समापन होगा 3 अक्टूबर 2025 को शाम को 6:33 पर। ऐसे में पापाकुंसा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को शुक्रवार के दिन रखा जाएगा और इसका पारण होगा शनिवार 4 अक्टूबर को। दशहरा के अगले दिन यह एकादशी होती है। तो 4 अक्टूबर को सुबह में 6:23 से लेकर 8:44 के बीच इसका पारण होता है, क्योंकि पारण के नियम है। एकादशी व्रत का जो विधान है वो 10वीं तिथि से प्रारंभ होता है और द्वादशी तिथि तक चलता है। इसके व्रत का, पूजा का, पारण का भी एक नियम और शुभ मुहूर्त होता है, तो उसी में आपको पारण करना चाहिए। हरिवासर के समय आपको व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, जो कि समय आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब पूजा विधि जान लेते हैं। पापाकुंसा एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्री विष्णु की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले चौकी लगाकर आप उनको पंचामृत से उनका अभिषेक करें। उसके बाद उन्हें फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत, जितनी भी धूप दीप आदि अर्पित करें। तुलसी दल के साथ नैवेद्य चढ़ाएं, जो भी आपसे वो मिठाई, पंजीरी इत्यादि जितनी भी चीज़ें हैं। इसके पश्चात घी का दीपक और धूप जलाकर श्री विष्णु मंत्रों चालीसा और पापाकुंसा एकादशी व्रत का पाठ अवश्य करें। बिना पाठ के एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। अंत में आरती करें। दिन भर निराहार या फलाहार व्रत रखें। संध्या में पुनः विष्णु जी की पूजा करें और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर दान, पूजा आदि करके ही व्रत का पारण करें। और इस दिन तुलसी जी की पूजा और परिक्रमा अवश्य करें। उनके पास दीपक जलाएं, 11 परिक्रमा करें और दान, जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें। इस व्रत, पूजा पाठ, दान इत्यादि से आपको अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री